किसी भी मुल्क की मईशत चलाने के लिए करेंसी नोट और सिक्कों की वही अहमियत होती है जो कि इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की होती है। करेंसी नोटों और सिक्कों के ही बायस खरीदो फरोख्त का अमल पॉसिबल होता है और मुल्क की मईशत सांस लेती है। रोजमर्रा जिंदगी में आपने यकीनन खरीदो फरोख्त करने के लिए करेंसी नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल तो किया होगा, मगर क्या कभी आपके जहन में ये सवाल उभरा है कि आखिर ये नोट और सिक्के किस तरह बनाए जाते हैं? तो चलें ABL टॉक की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में नोट और सिक्के किस जगह छापे जाते हैं, इन्हें बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और क्या ऐसा मुमकिन है कि इन अदारों की मशीनों पर काम करने वाले लोग खुद ही अपने लिए नोट और सिक्के छाप छाप कर अमीर हो जाएं। इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपकी पैदाइश 80 और 90 की दहाई में हुई हो तो आपने अपनी जिंदगी में 1, 2 और 5 रुपए के नोट जरूर इस्तेमाल किए होंगे। जो पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू होती गई वैसे वैसे ये तमाम नोट मार्केट से गायब होते गए और फिर इनकी जगह सिक्कों ने ले ली। पाकिस्तान में ये सिक्के लाहौर में GT रोड पर वाक़या पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि नोटों को रिप्लेस करके उनकी जगह पर सिक्के जारी कर दिए गए? तो इसका आसान सा जवाब है कि पायदारी। ये करेंसी नोट चंद सालों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो जाते हैं, मगर सिक्के की लाइफ कहीं ज्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि एसारे कदीमा की खुदाई के दौरान सैकड़ों हजारों बरस पुराने सिक्के भी सही हालत में बरामद होते हैं। चुनाचे कॉइंस को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि सिक्के बार बार छापने नहीं पड़ते और इस तरह मईशत पर बोझ भी नहीं पड़ता और इजाफी अखराजात बचाए जाते हैं। तो चलें अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि पाकिस्तान में सिक्के कहाँ और कैसे तैयार किए जाते हैं। सिक्कों की तैयारी में सबसे पहला कदम 2 डिजाइन को तैयार करना होता है। एक डिजाइन को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव पुकारा जाता है। डिजाइन जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद एक खाली डायल को एक लेजर मशीन में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर और लेजर की मदद से उस डायल पर वो निशान छाप दिया जाता है और उसके बाद डायल को निकालकर हाथ की मदद से मजीद पॉलिश और फाइनलाइज किया जाता है। अगला कदम कॉपर, सिल्वर और प्लास्टिक जैसे मटेरियल को हाई टेम्परेचर वाली तंदूर नुमा मशीन में डालना होता है और जब ये दांतें मेल्ट हो जाती हैं तो पिघली हुई दांतों को एक मशीन एक लंबे रोड की सूरत में बाहर निकालती है। पिघली हुई दांत से बनी सुलाख की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद लंबे रोड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और एक प्रेशर मशीन में डालकर दबाव देकर एक पतली शेप में लाया जाता है और ये अमल बार बार दोहराया उस वक्त तक जाता है जब तक इस रोड की चौड़ाई 0.4 सेंटीमीटर तक न हो जाए। उसके बाद कॉपर, सिल्वर या प्लास्टिक से बने इन रोड्स को एक ब्लैंकेट मशीन में डाल दिया जाता है जो इन्हें गोल सिक्कों की शेप में काटना शुरू हो जाती है। ये मशीन इतनी तेज रफ्तारी और परफेक्शन के साथ काम करती है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर 20 से 25,000 सिक्के तैयार हो जाते हैं। कटाई के इस अमल के दौरान जो रोड्स बच जाते हैं उन्हें जाया नहीं किया जाता बल्कि दोबारा पिघलाकर उसे रोड की शक्ल दे दी जाती है और फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। जब सिक्के गोल शक्ल में आ जाते हैं तो फिर उनके किनारों को स्मूथ करने के लिए इन्हें अपसेटिंग मशीन में डाला जाता है। फिर इन तमाम सिक्कों को अच्छी तरह पॉलिश और साफ करने के बाद कंप्यूटर ही की मदद से इनका वजन चेक किया जाता है। हर मालियत के सिक्के का वजन और मटेरियल बिल्कुल अलग होता है। अब बारी आती है इन सिक्कों पर स्टैंप्स लगाने की। ये काम हाई प्रेशर वाली हाइड्रोलिक मशीन के जरिए किया जाता है और पहले से तैयार की गई डाइस की मदद से सिक्कों पर अप्रूव्ड शुदा डिजाइन छापा जाता है। इस मकसद के लिए 2 डाइस इस्तेमाल की जाती हैं। एक डाई पे सिक्के के ऊपर वाले रुख का निशान जबकि दूसरे डाई पे सिक्के के नीचे वाले रुख का निशान होता है। जब तमाम काम मुकम्मल हो जाते हैं तो आखिरी स्टेप के तौर पर इन सिक्कों को क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है जहां पर यह देखा जाता है कि कहीं इन पर मिस प्रिंटिंग या कोई और निशान तो मौजूद नहीं है। मुकम्मल तसल्ली के बाद इन सिक्कों को कंप्यूटर ही की मदद से गिना जाता है और फिर मशीन के जरिए इसे पैक करके स्टेट बैंक रवाना कर दिया जाता है। स्टेट बैंक ही इस बात का मजाज और जिम्मेदार होता है कि वो ये सिक्के पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके बाद ये सिक्के हमारे हाथ में आते हैं और हम इन्हें रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये था पाकिस्तान में सिक्के बनने का पूरा अमल जो ABL टॉक की आज की वीडियो में हमने आप तक पहुंचाया और आखिर में इस बात का जवाब कि क्या इन मशीन्स पर काम करने वाले लोग अपने लिए करेंसी नोट और सिक्के छापकर अमीर हो सकते हैं। तो सादा सा जवाब यही है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ये हाई सिक्योरिटी के इदारे होते हैं। दाखिल और खारिज होते वक्त तमाम लोगों की बाकायदा तलाशी ली जाती है और इसके अलावा नोट और सिक्के छापने वाली मशीन्स पर भी हाई सिक्योरिटी होती
ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ABL ٹاک کی آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا مت بھولیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور تاریخی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد ہی کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے ABL ٹاک۔ اللہ حافظ۔